वैगनर के नए चीफ की नियुक्ति के बाद भी ये बात सामने नहीं आ रही थी कि वैगनर के लड़ाके अब रूस की तरफ से लड़ेंगे या नहीं, क्योंकि यूक्रेन कह रहा था कि वैगनर का चीफ जो पैरा वाला है वो मारा गया है, तो अब वैगनर ग्रुप हमारे लिए खतरा नहीं है। लेकिन नई तस्वीरों में आप देख सकते हैं व्लादिमीर पुतिन ने खुद नए वैगनर की चीफ और पूरे वैगनर की टीम से मुलाकात करी है, जिसके बाद कहा जा रहा है कि वैगनर की इस जंग में फिर से एंट्री हो गई है और वैगनर ग्रुप एक बार फिर से यूक्रेन पर बड़े हमले की तैयारी कर चुका है। दूसरी तरफ दोस्तों, ब्रिटेन के डिफेंस चीफ ने रूस के लोगों के लिए काफ़ी बड़ी राहत की बात कह दी है। और आपको बता दूं कि तमाम जंग इतनी लंबी खींचने के बाद, 1.5 साल की जंग खींचने के बाद, अब ब्रिटेन के डिफेंस चीफ ने कहा है कि रशिया का डिफेंस सिस्टम और डिफेंस का जो तैनाती है वो इतना मजबूत है जितना हमने सोचा नहीं था। यानी काफ़ी ज़्यादा डिफेंस अभी रूस का मजबूत है। उधर दोस्तों रशिया अलग ही तैयारी कर रहा है। रशिया पूरे रूस में ज़बरदस्त नेशनल वाइड जो है ड्रिल करने की तैयारी कर रहा है और ख़ासकर इसमें ये भी वो प्रिपेयर करेगा किस तरह से न्यूक्लियर हमले से बचना है और किस तरह से परमाणु हमला करना है। दोस्तों ये डराने वाली खबर है। उधर दोस्तों तस्वीरें देखिए, यूरोपियन बैंक के तमाम जो बैंक के चीफ है ना, हेड, वो पहुंचे हैं। यानी पूरे यूरोप का पैसा यूक्रेन की झोली में जा रहा है। जेलेंस्की से बड़े बड़े यूरोपियन बैंक के हेड और स्टाफ ने मुलाकात की है। तस्वीरें आपके सामने हैं। यूक्रेन को रशिया के ही Su-25 मिले हुए हैं, जिनको एक बार फिर से रूस पर हमला करते हुए देखा गया है। Ёбаный в рот, прямо надо мной, правым уход, второй. Отход. Ебануться. Фух. बड़ी खबर यह है कि इस साल के अंत तक, दिसंबर तक, यूक्रेन के प्रेसिडेंट जेलेंस्की भारत आने की तैयारी कर रहे हैं और इसलिए वो भारत के अथॉरिटी से बातचीत भी कर रहे हैं। अगर ऐसा होता है तो आप जानते हैं कि भारत का बेस्ट फ्रेंड रशिया कितना नाराज होगा। लेकिन देखना यह है कि अब होगा क्या। लेकिन पूरे यूरोप को और अमेरिका को डराने के लिए एक ही तस्वीर काफ़ी है। ये तस्वीर देखिए, ये कोई ऐरे गहरे नहीं, तालिबान के मिनिस्टर्स हैं जो रूस के अंदर घूम रहे हैं। रूस के अधिकारियों से उन्होंने मुलाकात की है और अंदरूनी खबर यह है कि व्लादिमीर पुतिन से भी तालिबान ने मुलाकात की है। उधर अमेरिका के सबसे बड़े अखबार वॉल स्ट्रीट जर्नल ने साफ कह दिया है कि जो नेटो के हथियार हैं, हार्डवेयर हैं, वो रूस के खिलाफ इतने मजबूत नहीं साबित हो रहे हैं। उधर अमेरिका के इशारे पर स्विट्जरलैंड ने ईरान के ड्रोन पर पाबंदी लगाई है और ईरान पर भी इसी तरह से कई तरह की पाबंदियां लगा दी हैं ताकि ईरान ड्रोन और हथियार रशिया को न दे सके। उधर यूक्रेन के लवीव पर रूस की मिसाइल आई तो इमरजेंसी सायरन बजने लगा। उधर व्लादिमीर पुतिन ने ऐसे दस्तावेज पर साइन कर दिया है जिसके बाद रूस के आम नागरिकों को और भी भारी मात्रा में सेना में भर्ती किया जाएगा। अब रूस बौखलाया हुआ भी है, रातों को डरता भी है। देर रात को अपने ही Su-35 फाइटर जेट को अपने ही इलाके में उड़ता हुआ देखकर इतना सहम गया रशिया कि उसको दुश्मन का समझकर मार गिराया। देखिए तस्वीरें। उधर दोस्तों तस्वीरें ताज़ा दिखाऊंगा। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के बेस्ट फ्रेंड दिमित्री उस जगह पर मौजूद हैं, उस जगह का दौरा किया है जहां पर रूस के कंपनियां रूस की गवर्नमेंट के लिए खतरनाक हथियार बना रही हैं।
इसके बाद नाटो ने 2.53 बिलियन डॉलर के हथियारों का ऐलान यूक्रेन को देने के लिए फिर से कर दिया है। इधर नाटो ने हथियार दिया, उधर ऐलान अमेरिका ने किया कि हम 300 मिलियन पैसा यूक्रेन को, यानी 300 मिलियन डॉलर यूक्रेन को देंगे। अब बताइए, ऐसे में यूक्रेन के लिए यह कहना क्या गलत होगा कि यूक्रेन के साथ सारी दुनिया है और रशिया एक तरफ अकेला। रूस भी लंबे समय तक के लिए जंग लड़ने के लिए तैयार है। डिफेंस मिनिस्टर को आप खुद देख लीजिए रशिया के, वो उन छोटे मोटे हथियार खानों और कारखानों में भी गए जहां छोटे मोटे रूस के हथियार बनाए जाते हैं। फिनलैंड का बॉर्डर रशिया से मिलता है और फिलहाल अभी हाल में ही फिनलैंड नाटो में शामिल हुआ है। इसके बाद नाटो का जहर फिनलैंड में भी घुला और नाटो अब किलेबंदी कर रहा है, बॉर्डर को मजबूत कर रहा है ताकि रशिया कभी गलती से उस पर हमला ना कर दे या कोई प्लानिंग करके फिनलैंड की सिट्टी पुट्टी गुम ना कर दे। मेरे दोस्तों, ओलंपिक 2024 में फ्रांस में होने वाले हैं। खबर यह है कि रूस के खिलाड़ी उसमें हिस्सा लेंगे, लेकिन उसमें रूस का झंडा नहीं होगा। तो न्यूट्रल फ्लैग के नीचे, यानी बिल्कुल नॉर्मल होके, वो जो है रशिया शामिल होगा। उधर रूस के ब्रियांस्क के इलाके में इलेक्ट्रिसिटी स्टेशन में आग लग गई। कहा जा रहा है कि यह ड्रोन हमला था यूक्रेन का। दोस्तों, आर्मीनिया भी इस मौके का फायदा उठा रहा है और रूस के खिलाफ बड़े कदम उठा रहा है। आर्मीनिया अपने साथियों से बात कर रहा है कि आर्मीनिया के अंदर रूसी टीवी चैनल को पूरी तरह से बैन कर दिया जाएगा। उधर अमेरिका की पेंटागन ने कहा है कि अगर अमेरिका की सरकार बदलती है और कोई और सरकार आती है या सरकार गिर जाती है तो इसका सीधा असर यूक्रेन और रूस की जंग पे होगा और जो अमेरिका यूक्रेन के पायलट को फाइटर जेट उड़ाना सिखा रहा है उस पर काफी सीधा असर हो जाएगा। दोस्तों, अब ताज़ा तस्वीरों में आपको कुछ और बड़ा दिखाना चाहूंगा। यूक्रेन के एनएसए ने दिखाया है कि किस तरह से पहले दिन रूस ने चारों तरफ से यूक्रेन पर हमला किया था। मैप के जरिए और मोशन ग्राफिक्स के जरिए इसमें यूक्रेन के एनएसए ने दुनिया को दिखाया है कि किस तरह से रशिया ने अचानक से यूक्रेन के कई इलाकों पर एक साथ हमला कर दिया था। रूस और यूक्रेन की जंग थमने का नाम नहीं ले रही है। दुआ कीजिए कि ये जंग जल्द से जल्द खत्म हो। अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर छोड़िएगा। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। मैं हूं रजा और आप देख रहे हैं रजाग्राफी। जय हिंद।